हाँ जी राजेश जी। हाँ बताइए सर। और 2% थे अपने, 2-3% थे। क्या चीज? इसमें ऐसा था कि जो एक तो ये था कि हमारे जो समाज के जो नेता लोग रहते हैं ना, हाँ यानी वो दूसरी पार्टी के टिकट पे लड़के वो लोग विधायकी का वगैरह पद वगैरह पा जाते हैं। जी। तो वो लोग काफी तो कर लेते हैं अपने पास में से खर्चा। जी। और कुछ पार्टी का जब उनका प्रेशर रहता है उनके ऊपर, जी। तो वो अपने आप को उभार नहीं पाते हैं। जी। वो काम चलते चलते यानी वो कुल मिला करके ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वो कभी, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो फांसी तक लगा लेते हैं। हम्म। वही दबाव के कारण से लगा लेते हैं। उनके पास में क्या है, वो समाज साथ नहीं देती है, तो वो लोग अपनी जेब में से या वहां से पैसा उठा करके वो लड़ जाते हैं। हम्म। फिर वो लोग पैसा नहीं चुका पाते हैं ना, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। उस हिसाब से वो लास्ट में उनका ये हुआ है कि कोई बिना जो है ना देखिए, पार्टी पार्टी टिकट देती है प्रत्याशियों को, हाँ तो उसका सिर्फ एक मोटो होता है कि ये जीते और हम सरकार बनाएं। ठीक। जी। उसके बाद सरकार कैसे चलानी है, विधायकों को क्या सजेशन मिलेगा बाद में। अब विधायक को सजेशन मिलेगा, पार्टी का रूल्स गाइडलाइंस जो भी मिलेगी उसको उस पे तो वो काम करेगा ही। हाँ प्लस हाँ। अगर अगर उसके पास दिमाग है तो अगली बार विधायक कैसे बनना है इस पर भी काम करेगा। ठीक है। अच्छा। अगली बार विधायक बनने के लिए बहुत से लोग जो है अपने लिए पैसा कम बचाते हैं और समाज के लिए ज्यादा काम करते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जितना हो सके उतना भैया सरिया लो, उतना इकट्ठा कर लो, क्योंकि पता नहीं बाद में फिर विधायकी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ तो दो तरह के लोग होते हैं। तो पार्टी अपने गाइडलाइन से ही, चाहे वो आपके प्रजापति समाज का विधायक हो, चाहे वो किसी और समाज का विधायक हो, पार्टी अपने गाइडलाइंस पे ही काम उनको सौंपती है करने के लिए। ठीक है। नहीं, मैं अपने प्रजापति की बात कर रहा हूँ कि प्रजापति लोग में से ही कुछ लोग हैं जो फांसी लगा के खत्म हो गए। ये पांची लगा के हम नहीं समझ पाते, पांची मतलब क्या? मतलब वो लोग आत्महत्या कर लिए। हाँ हाँ। यानी कि वो लोग विधायकी का चुनाव वगैरह लड़के जीत के सारा काम करके फिर भी वो लोग फांसी लगा के खत्म हो जाते हैं। मतलब आत्महत्या कर लेते हैं फंदा लगा के। हाँ हाँ। ये विषय में बात बोल रहा था मैं। तो काहे ऐसा हुआ है आपके यहाँ? हाँ, ऐसा हुआ है हमारे यहाँ। कितने विधायक फांसी लगाए हैं? अरे एक तो मेरे अभी 2 महीने के अंदर ही देखा हूँ मैं। अच्छा, किस पार्टी से थे वो? वो बीजेपी का ही था। तो काहे फांसी लगाया, कुछ पता चला? अभी इतना सब डिटेल जानने के लिए ना उसके देखिए, करीब में तो फांसी पार्टी लगाने वाले का उसके नजदीक वाले बताएंगे। फांसी लगाने का मैटर राजनीति से संबंधित नहीं हो सकता। ठीक है। नहीं तो वो आदमी मजबूर होके लगाएगा ना, कोई आदमी ऐसा थोड़ी वो लगा देगा। मजबूर मजबूर देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ उसको कि मजबूर कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसको पार्टी वाले और वो पैसे मांगने वाले उसको नहीं नहीं, मजबूर कर देते पार्टी वाले मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एक वोट बैंक खराब होगा, एक परिवार का एक समर्थक की टोली जाएगी उनके साथ से। देखिए, व्यक्तिगत कोई मैटर अपना अगर बना लिया है किसी से, ठीक है, ब्लैकमेल हो रहा है कहीं से, अरे विधायक के पास इतनी पावर होती है, प्रशासन कुछ नहीं उखाड़ पाता उसका, फिर उसको आत्महत्या, और पार्टी ऐसा कभी नहीं करती कि हमारा विधायक हमारी वजह से आत्महत्या कर ले। ठीक है। तो व्यक्तिगत कोई मामला होता है, 420 का, लड़की का, बलात्कार का, हाँ, और लेन देन का, ये सारे मैटर होते हैं, तब जाकर के आदमी फांसी लगाता है। ठीक है। अब ये कहिए कि राजनीतिक पार्टी, अरे आज कितने दिन से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा कि कांग्रेस का कोई विधायक हो, या बसपा का कोई विधायक हो, या सपा कोई विधायक हो, या भाजपा कोई विधायक हो फांसी लगा ले। हो सकता है एक घटना हो गई हो, लेकिन ये व्यक्तिगत ही कोई मामला रहा होगा, पार्टी की तरफ नहीं। से ऐसा कोई दबाव। तो ऐसा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, चलो कोई बात नहीं, जाने दो उसको फिर। लेकिन मैं जहाँ तक अंदाज लगाता हूँ ना, वहां तक ऐसा है कि हमारे ही समाज के जो समाज सेवी जो कहते हैं अपने आप को, जी। जो अपने आप को कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, छोटे मोटे समितियों के अध्यक्ष बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि पब्लिक में समाज में पैसा उगाते हैं। दूसरा समाज का तो कोई उनको पैसा देगा नहीं, देगा ही, हाँ। वो अपनी ही समाज के मैंने ये उगा भी लेते पूछा हैं। था सुबह, उस पर आप उत्तर नहीं दे पाए थे। मेरा कहना ये था कि अगर आप ही से नारायण नागौरी जी अगर कहें फला गरीब को सहयोग करना है, तो इस नहीं बार तो मान देखो, लीजिए आपने हेलो, 500 दे दिया,
हेलो, हाँ मेरी बात सुनो, वहां मैं आ रहा हूँ, जहाँ आप जा रहे हो ना वहां मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये अपने ही पार्टी के, अपने ही समाज के लोग अपने से पैसा भी उगा लेते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन वो अपने लिए काम करते हैं, समाज के दिखावे में काम करते हैं, लेकिन वो उसी पैसे में से खाते हैं। ऐसा कोई आदमी मैंने देखा नहीं है समाज से भी जो भाई पैसा ना खाता हो। देखिए आजकल का दुनिया का ये रूल है कि आप पैदा होंगे तो आप बढ़ेंगे तो आपको काम करेंगे, ऊर्जा बेचेंगे, तभी आपकी जीविकोपार्जन चलेगी, ठीक है। और जो बराबर है। आदमी दिन रात टहल रहा है तो वो कहीं न कहीं से उसकी व्यवस्था बनाया होगा, किसी से ले दे करके ही तो करता होगा। नहीं तो ऐसा कोई आदमी है ही नहीं, ऐसा कोई जानवर नहीं है कि वो चारा नहीं खाता है। हाथी वही पालेगा जिसके पास में 1 क्विंटल चारा हाँ उसके पास खिलाने भर होगा। का होगा। तो ये कहते हैं कि हम पर्ची नहीं बनाते हैं, किसी से चंदा नहीं मांगते हैं, ऐसा तो इनका कहने का और एक गुमराह करने का सिस्टम नहीं है। गुमराह करने की बात देखिए वही बात थी जैसे उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मेरा समर्थन करना हो करें, जिन लोगों को नहीं करना है तो बताएं, हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें देखो ऐसा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना जो पीड़ित परिवार होता है ना, हम्म उससे बातें करेंगे तो उसको बातों में लेकर उसका कॉल रिकॉर्डिंग कर लेंगे। हम्म तो वो कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर में अगर वो जो आदमी पीड़ित होता है हम्म वो तो अपने मन की बात पूरी जो होगा वो बताएगा ना। बता देगा हाँ। फिर बाद में कुछ नेता लोग क्या करते हैं कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सब रखा हूँ, टेंशन नहीं लेने का, मैं कहता हूँ ऐसा आप करो। हम्म फिर बाद में उसका अगर कहना नहीं मानते हैं ना तो वो क्या बोलेगा मालूम है, उसको धमकी दे देगा कि मैं आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर दूंगा, लीक कर दूंगा, आपको हाँ हाँ बदनाम कर बहुत सी दूंगा। बातें हैं। इसलिए वो लोग गुमराह हो जाते हैं ना। देखिए मैं जो बात वो लोग कहने जा रहा देखो, हूँ मैं आपको पहले बताता हूँ मेरा पर्सन कि वो लोग एक तो पीड़ित परिवार इस तरीके से अपना गुमराह हो जाता है, उसी चक्कर में फिर बाद में वो समाज भी गुमराह हो जाती है उसके चक्कर में। समाज खुद फैसला नहीं ले पाती है कि हमें करना तो चाहिए लेकिन क्या करें, ये सही है कि ये सही है, पॉइंट वो उनके सामने नहीं, वो गुमराह होके हो जाता है मामला। मैं हाँ यही बात मैं कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि नारायण नागौरी जी अगर आपसे कहें कि एक गरीब की सहयोग करना है तो हाँ आप एक बार उनको 500 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए दे देंगे, ठीक। अब दूसरी बार फिर आएंगे कि उस गरीब का भी सहयोग करना है, तब आप क्या करेंगे? चलो इस बार भी हम आपको दे देंगे आप, ठीक। तीसरी बार आएंगे उस गरीब का सहयोग करना है और वहां ऐसी घटना हो गई है। तो कुल मिलाकर के जब सबको ये लग रहा है, महसूस हो रहा है कि यार बुलाएगा तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा, तो इसलिए जो है इनके बुलाने पर वो लोग नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये लिखना पड़ा कि आप साथ खड़े हो या तो कहो हम बंद कर दें, ठीक है। इसलिए उनको कहना पड़ा, नहीं तो ये बात नहीं कहते। क्योंकि आप खुद सोच के देख लो, अगर हम आप ही से कहें एक गरीब परिवार है यार 10 रुपया आपने दिया, फिर हम कहें यार एक गरीब परिवार है यार फिर मदद करिए, कितनी बार? 5-6 बार, बस इससे ज्यादा 10 बार करेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे आप? अरे यार हमारे भी बच्चे हैं यार, हमारे भी पड़ोसी में हमारी कंपटीशन चलता है, हमारे रिश्तेदारों से हमारा कंपटीशन चलता है यार, उनके लिए उनकी शादी में जाना है, हमको इतना स्टेटस बना के जाना है, हमारा साड़ू ऐसे आएगा स्टेटस में, हमारे पास पैसे वाला रहेगा तब तो हम स्टेटस बनाएंगे। और सब इधर नारायण नागौरी को गरीबों में अगर हम दान कर देंगे तो हम क्या कैसे बनाएंगे, अपने आप को कैसे रखेंगे? नहीं तो इसमें देखो ऐसा है कि अपने आप को जो नेता कहने वाले लोग हैं वो लोग की, मैं आपको ये सही बात बता रहा हूँ कि वो लोग यही उनके पास एक पर्पन रहता है, पीड़ित परिवार को गुमराह करके रख लेना और दूसरी बात समाज को गुमराह करके रख लेना। और उनको अगर कोई सलाह देने की कोशिश करता है, ऐसे नेता लोगों को मैं बता रहा हूँ आपको, जो ऐसे नेता जो होते हैं उनकी मैं बात बता रहा हूँ कि वो लोग इस प्रकार से गुमराह कर देते हैं कि उनको अगर आप कोई अपने तरफ से बोलेगा ना कि ये रास्ता नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है। किसी भी समस्या का हल प्रशासन में बैठे डीएम से लेकर आईजी तक हैं, ठीक है। हाँ और वो हल करने की क्षमता रखते हैं, चाहे आप आम आदमी ही क्यों न हो, ठीक। और आम आदमी अगर किसी से राय ले ले, वकील से राय ले ले या किसी समाज के जानकार व्यक्ति से राय ले ले, तो बता देगा भैया आप एप्लीकेशन दो, थाने में दिए, हाँ दिए, 20 दिन हो गया, चलो अब एसपी को दो, ठीक, 20 दिन हो गया, चलो अब डीएम को दो, डीएम भी नहीं सुन रहा तो ले जाओ वो सारे एप्लीकेशन ले जाके चले जाओ आईजी के यहाँ। हर जगह सुनवाई है। और इस मामले में किसी को अपना टांग लड़ाने की जरूरत नहीं है, नाम अपना जो है रोशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो पीड़ित परिवार आपके साथ हो सकता है,
ठीक है। तो ये अपना नाम रोशन करने के चक्कर में एक दूसरे की टांग खिंचाई में समाज का पूरा भाई नाश हो जाता देखिए है ना। क्या है, हमने एक बार कहा था एक लोग से कि मैनपुरी में मैं आत्मदाह करूंगा। वो जो मैं समझ गया बात को। जो हुई घटना, वहां 5 लोगों को जिंदा जलाया गया, तो हमने हाँ कहा मैं वहां हाँ, आत्मदाह करूंगा, सभी संगठन के लोग आए। ठीक, वो तो बात सभी मान संगठन लिया के लोग जाता है क्यों ना। आएंगे? वो बात सही है, वो हम्म, मैं समझ गया कि भाई हम्म। सभी संगठन के लोग नहीं जाएंगे। वो लोग सोच लेंगे कि भाई मेरा तो नाम होगा नहीं, हाँ होगा, राजेश और प्रजापति का नाम नाम आत्मदाह वो करने नाम की होगा बात तो का है, पुलिस नाम उसको होगा रोक तो लेगी, उसको हाँ पकड़ हाँ, लेगी। ये बात बराबर है। इसलिए वो बाकी लोग साथ नहीं दे पाएंगे, ये बात बराबर है, सही हाँ, बात है। तो बस समाज यही भी बात गुमराह है। हो जाता है ना, हाँ तो समाज भी गुमराह बन के रह जाती है ना। हाँ, समाज तो, को ये तो मेरा मालूम, ये कहना वही लगता है। है कि आप एक सिरे से काम करो जिसकी वजह से कोई ऐसा वर्ग आपके समाज में न हो जिसको तकलीफ हो। ठीक है। तो इसके लिए ना कहने आपको मैं बताऊं कि ये लोग जो करते हैं वो कर रहे हैं, बराबर है। ये लोग बाज आ जाएंगे, ये लोग आएंगे नहीं जब खुद तक हम लोग भी नहीं खुद रुकेंगे, सोच मेरी के बात सुनो। देखने की जरूरत है कि यार चमार, ठीक है, चमार में जो घटनाएं होती थी अपने समाज की अपेक्षा 1000 गुना ज्यादा होती थी। बराबर है। अगर कांसीराम साहब ये सारे विवाद निपटाने में लगे होते ना, तो सत्ता कभी नहीं बनती। ठीक बराबर है, है। लेकिन आप जो है और ना सुनिए, जब 2 देशों से आपस में युद्ध हो रहा हो, हाँ अब सैनिक वहां शहीद हों बराबर, और 10 लोग रोने चले जाएं अभी, हाँ जी तो पता चला कि वो 10 लोग मार दिए जाएंगे, एक आध सैनिक उन लोग को बचाने में, बैकअप देने में खाली मारा जाएगा। हाँ, होता है? है होता है। तो युद्ध हो रहा है तो कितने लोग मर रहे हैं, कितने बम फूट रहे हैं, कितनी गोलियां बर्बाद हो रही हैं, कितने हथियार नष्ट हो रहे हैं, कितनी जमीनें कब्जा की जा रही हैं। अब इन सब चीजों का वक्त नहीं है कि इस पर विचार करने की जरूरत है। झोंको, जितना झोंक बराबर सकते हो झोंको। ठीक है। जब बराबर, आएगा उतरा करके विजयी कौन हुआ तब देखा जाएगा। ठीक, तो कुल बराबर। मिला करके यही करने की जरूरत है समाज को। समाज में घटनाएं, मैनपुरी से बड़ी घटना कहाँ हो सकती है, आप बताइए ना। ये देखो, ये बात सारी समझ में आ रही है, लेकिन मेरी बात सुनो। जैसे समाज को ना, पूरी समाज को एक करने के लिए, एक होने के लिए इसका रास्ता क्या है, ताकि ये जो समाज है ना गुमराह ना हो। और कुछ रास्ता लोग जो बता है रहे हैं ना, जो देखो अज्ञानता सुनो, और ज्ञानता। ठीक मैं है। आपको आज मैं आपको देखो राजेश जी, हम आपको बता रहे हैं। पहले बात ये बता रहे हैं कि जो ये गुमराह करने वाले कुछ लोग होते हैं, वो ज्यादा तो होते नहीं है, हम्म, कुछ ही लोग होते हैं, 10-5। जी, ये एक राज्य में मुश्किल से मिलेंगे आपको 10-20 लोग। हाँ। बाकी तो पूरी की पूरी जो समाज है ना, वो लोग गलत निर्णय की तरफ जाना ही नहीं चाहती है, लेकिन उनकी तो मजबूरी हो जाती है कि यार हमारा चाचा है, मजबूरियां जो उसकी निभाने लगते हैं, जो बिल्कुल। जाति निभाने लगते हैं और सम्मान करने लगते हैं, हाँ हाँ करने लगते हैं समनमा, कि बुरा न लगे इसको, ये कहीं हमको बुरा न समझे, हमको बेवकूफ न समझे। वो मजबूरी हो जाती है ना समाज की। हाँ, तो अच्छा ये बताइए, यही मजबूरी का पालन मैं बार बार देखिए तुलनात्मक अध्ययन पे जाता हूँ बार बार, कि भैया यादव अगर यही सोचता दूसरे यादव को देख करके आने पर, तो वो क्या अपनी सत्ता बना पाता? चमार समाज ने अगर कांसीराम साहब या मायावती जी से अलग हटकर किसी चमार का सम्मान किया होता तो बसपा बन पाती। अभी हम आपको जो पूछते हैं ना, वो ये बात है कि यानी कि पूरी समाज के दिशा में काम कैसे हो। तो बता तो दिए कि अभी आपका भाई टेढ़ा हो, 4 लोग उसको भड़काएंगे तो उसको कौन नहीं समझाएगा? नहीं, ये जो समितियों के भी जो भी अध्यक्ष है वो कुछ भी करते हैं वो ठीक है, लेकिन समाज पीछे ना, इसके लिए रास्ता निकालो। समाज समाज का नुकसान ना हो, इसमें ये रास्ता निकालो। ये तो जो लूटता है खाता है वो उतना दिन चलेगा चलिए, जितना दिन समाज नहीं जागेगा। अभी एक लोग बात किए हैं हमसे लखनऊ से। हाँ, हाँ जी, वो मंडल अध्यक्ष हैं जयराम सिंह जय की पार्टी, लोकप्रिय पार्टी से। हाँ, हाँ हाँ मालूम है। तो वो जो है बात की है, तो मैंने उनसे यही कहा, वो भी यही कह रहे थे, तो मैंने उनसे ये कहा हाँ कि भाई जैसे मान लीजिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग जो 27 ठो हैं, या सामाजिक संगठन के अध्यक्ष लोग जो हैं जी, सभी लोगों ने किसी को अपना आइडियल मान करके अपने आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया। जिसे मैं ही अखिलेश जी को समझ करके, या मायावती जी को, या योगी जी को समझ करके, हाँ जी, अपने आप को एक आइडियल मान करके अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया। उसी तरह सभी लोगों ने बनाया अपने आप को। ठीक, हाँ अब समाज की भूमिका ये होनी चाहिए कि यादव समाज ने किस तरह से फॉलो किया, चमार समाज ने किस तरह से फॉलो किया, वो किया। हाँ, उस तरह से आप भी फॉलो करो। कहने का मतलब यादव समाज ने अखिलेश को छोड़ करके, देखिए शिवपाल आए हैं लेकिन उनके साथ जाने की बात नहीं कह रहा है।
ठीक है। बसपा भी है, उसको भी, बहन जी को भी छोड़कर चमार समाज किसी के साथ जाने की बात नहीं कह रहा है। उसी तरह से प्रजापति समाज को भी यह बात कहनी होगी कि भैया हम उनके सिवा कहीं नहीं जाएंगे। नहीं तो समाज का जो आदमी है, पब्लिक है समाज की, वो चाहती है कि हम एक जगह हो जाए करके, लेकिन हमें तो होने नहीं दिया जा रहा है ना। सुनिए, लोगों में जागरूकता नहीं आ पाई है। ये भले भ्रम में लोग हों कि जागरूकता समाज में आई है, जागरूकता कुछ लोगों में आई है, ठीक है। आने नहीं देते ना। हाँ, आने नहीं देते, भ्रमित कर देते हैं। जो आदमी एक दूसरे को भ्रमित करते हैं, वो जागरूकता कहाँ आने देंगे। हाँ, तो जागरूकता आने के बाद भी वो भ्रमित कर देते हैं। जागरूकता ये नहीं, ये है जागरूकता, ठीक है। 40% जो लोग हैं उनको तो पता ही नहीं है जागरूकता क्या चीज है। वो अपने काम में धंधे में लगे रहते हैं, हाँ, उनको, और बाकी तो जो जागरूक होने नहीं दे रहे हैं ना, बात नहीं पहुंचने दे रहे हैं सब तक। जैसे मेरा ही वीडियो है, उनको संदेशा ये और देते हैं कि इनका वीडियो आएगा, देखना, मैं फोन आएगा तो उसको आउटलेट में डाल दो, वो डाल दो, ऐसे संदेश डाल दो। अगर इनको कोई जवाब देने वाला मिलता है तो फिर बाद में बोलेंगे कि यार हम तो देखिए, हम बार बार चैलेंज करते हैं कि भैया जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सब विधिवत बात करें एक दूसरे से, ठीक है, और वो ऑडियो वायरल करें सब लोग, ठीक है। देखिए अब तो वो लोग नहीं तो वो खुद बोलते हैं, नहीं वो किसी को बोलने देते हैं। ऐसे पकड़ बना के रखते हैं कि नहीं यार आप बोलना मत, नहीं तो अपना काम खराब हो जाएगा, वो अपना काम बनने नहीं देगा। अरे यार क्या बनने नहीं देगा, क्या नहीं करने देगा। जो मरना है तो मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन काम करो, सही काम करो। तो वही तो कह रहा हूँ, जैसे कुछ लोग अगर उतारू हो जाएं कि हम एकदम इनसे जबरदस्ती पूछ करके दम लेंगे, ठीक है। देखिए ये हम लोग का काम नहीं हो सकता। हम किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर हम अकेले बात करने जाएंगे तो वो अपने आप को चूंकि को मिलेगा कहाँ, सब सवाल ये कि मिलेगा कहाँ। हम लोगों को इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी तो हम लोगों को ना दूसरी पार्टियों के जो विधायक नेता मेला रहता है ना, उन लोगों का तलवा चाटना ही पड़ेगा। फिर वैसे चाटना पड़ेगा। देखिए बिना चाटे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं तो हम चाटना नहीं चाहते ना। सुनो मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि हम दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता उनके तलवे चाटना हम लोग नहीं चाहते। हाँ, तो नहीं चाहते ना, नहीं चाहते हैं। ये लोग मेरा लास्ट फैसला, समाज हित में काम होना चाहिए, कुमार प्रजापति समाज हित में काम होना चाहिए, उसके अलावा किसी के तलवे नहीं चाटेंगे, जो चाहे वो जाए भले। हाँ, तो तलवा चाटने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। जैसे अब आप उत्तर प्रदेश में उठा के देख लीजिए, तलवे चाट रहे हैं सबने एक दूसरे का। नहीं, जो इसी का रास्ता निकालो भैया। रास्ता का तो रहे हैं, जब मानसिक संरचना काम करेगी तभी तो बात घुसेगी अंदर। अंदर बात ही नहीं ले रहे हैं ना किसी की, ढक्कन बंद किए हुए, तो कैसे आप चाय डालेंगे। नहीं तो इनको पहले बोल दिया जाए कि भाई ठीक है कोई बात नहीं है, आप बड़ी एक आम सभा बुला लो। अब जैसे मेरा चैनल बना है इसी तरह से 10-20 लोग चैनल बना करके 10-20 लोग ऑडियो वायरल करें सबका, ठीक है। सबसे बात करें, एकदम रिकॉर्डिंग करें, तब जाकर के जो है जब ये बातें पूरी तरह से फैलेंगी। कितनी कमजोर मानसिकता की ये लोग हैं, साला इन लोग के साथ रहना ठीक नहीं है। नहीं तो ये लोग बात ही करना नहीं चाहते। रिकॉर्डिंग किसका करोगे आप, वीडियो वायरल किसका करोगे। वो ऐसे पॉइंट फोन पे बोलना ही नहीं चाहेंगे। जैसे हम तो खुला बोल रहे हैं, हम भी खुला बोलते हैं, हम भी खुला बोल रहे हैं, तो ये लोग बोलना नहीं चाहेंगे ना। ये कान में तेल भरते हैं ना, ऐसा बताइए। हमारी आपकी किस दिन आधे घंटे 20 मिनट 1 घंटे बात नहीं होती है। नहीं होती है, लेकिन हम तो खुला बोले, लेकिन ये लोग बोलना नहीं चाहते ना। इन्हीं लोगों से तो छुटकारा चाहिए जो बोलना नहीं चाहते हैं भाई। और दूसरे कौन है गद्दार आदमी, तो वही तो रहते हैं जो फोन पे किसी से बात नहीं करेंगे। तो भैया खाली वही मंच पे देखिए, मंच और माइक और कलम, ठीक है, बराबर। ये जिसके हाथ में हो जाती है वो बहुत ज्ञान झाड़ता है, ठीक है। लेकिन रियल जिंदगी में वो कैसी जिंदगी जी रहा है ये कोई नहीं जानता। हाँ। तो वो मंच वाला देख करके आडंबर आकर्षित हो रहे हैं, पाखंड को देख करके लोग उनसे जुड़ रहे हैं, तो ये उन लोगों की कमियां है ना, हैं? वो ठीक है, लेकिन ये लोग कमियां है, लेकिन अपनी कमियां दिखाते कहाँ है। तो इनको भी ये लगता नहीं है कि हम दूसरे के तलवे चाट रहे हैं। इनको ऐसा शर्म नहीं आता है क्या? नहीं आता है तभी ना। तो ये इनको नहीं आता है तो ये हमारे को भी फिर बाद में क्यों बेशर्म बना रहे हैं सब लोगों को। तो क्या थोड़ा जैसे आप टाइट हो गए हैं, हाँ, इसी तरह से राजस्थान का बच्चा टाइट हो जाए। अब होगा कैसे, सवाल ही है। होगा कैसे, क्या वो गलत क्या कर रहे हैं हम लोग, ये बताओ गलत क्या बोल रहे हैं भाई। ये हम लोग को एक तरह सब टाइट हो जाए तो सभी अध्यक्ष खाट पे होंगे, घर बैठेंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये गुमराह करने वाले लोग हम ही लोग को बोल रहे हैं कि ये खुद भी तलवा चाट रहे हैं और हमारे को भी बोलते हैं तुम भी तलवा चाटो। नहीं, पहले तो काम एक करिए कि आप एक रंग रूप
रंग रूप अपना एक ही है, हेलो लास्ट एंड फाइनल यही है, जब तक मरेंगे जब तक चलेगा भले, यही रंग रूप रहेगा कि समाज एक जगह होकर के काम करती है, तो उसमें हम सहमत हैं, एक चीज होकर के काम करती है, चलेगा, दूसरे प्रांतों के लोगों के साथ में नहीं मिले कोई बात नहीं है, जब तक समाज खुद को अपना एक जगह स्टैंड रहना चाहिए कि भाई चलो हम लोग को ये काम करना है। अब एक गाड़ी जो है गलत तरीके से चल रही है तो उसके बगल में एक अच्छे तरीके से गाड़ी चलने वाली आप चलाएंगे तब तो वो समझ में आएगा कि वो गलत चल रहा है। नहीं तो उसमें देखो ये जो होता है ना वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इतनी है खाली है, वो कल देखे थे मूर्ति वाले का वीडियो, उसने बोल रहा है कि 10 लोग अध्यक्ष बन जाओ, ये बन जाओ, ये तो ये गुंडा तो कर रहे हैं, ये लोग गुंडा करने वालों के चक्कर में तो हमारे, तो इन लोगों से तो छुटकारा चाहिए हमारे को, और क्या चाहिए और क्या यानी ऐसे लोगों को क्या है, छोड़ो मगजमारी, और समाज के अलावा किसी को वोट देना नहीं है, समाज का कोई आदमी खड़ा होगा उसी को वोट देना। हम तो देखिए बार बार कह रहे हैं कि जब तक आप एक रंग रूप में नहीं आएंगे और उस रंग रूप के लायक दूसरे को नहीं बनाएंगे तब तक वो लोग कमजोर नहीं होंगे। नहीं तो हम हमारे समाज का आदमी होगा उसी को वोट देंगे, और वो अपना एक स्टैंड बना करके पूरी समाज उसको चाहेगी, उसी के साथ हम लोग रहेंगे, ऐसा एक एक आदमी के साथ नहीं भागेंगे। कोई भी तहसील का कोई अध्यक्ष हो, हम किसी के साथ में जाने वाले फिर भी तो वही बतिया हुई कि आप दूसरी पार्टी को वोट देंगे, नहीं देंगे ना, दूसरी पार्टी को वोट देना नहीं चाहते, ये तो हमारी मजबूरी है। हेलो, ये तो मजबूरी, और ये लोग मजबूर करके हम लोग को दिलवा रहे हैं ना, इनको मैं यही तो संदेशा देना चाहता हूँ कि आप किसी पार्टी के सिंबल से मत लड़ो, आप अपनी खुद की पार्टी बना लो यार। हाँ, हम ये नहीं चाहते कि हमारे वो लोग नहीं बना रहे तो आप बना लीजिए। नहीं तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ ना, मैं तो ये नहीं चाहता हूँ भाई मुझे कुछ फायदा मिले, मुझे फायदा नहीं नुकसान से सब सही है, मुझे कोई पद भी नहीं चाहिए, किसी समिति में पद नहीं। मेरे भाई मैं ये कह रहा हूँ मैं कि बार बार की अगर ये गाड़ी अगर रेल पटरी पे चल रही है, अगर वो गलत चल रही है, वो सही यात्री को सही मंजिल पे नहीं पहुंचा रही, तो उसके बगल में एक बढ़िया गाड़ी चलाओगे तब तो लोग उसको कहेंगे ये खराब है। अब नहीं तो पेड़ की जगह रेड़े महापुरुष है, जहां पेड़ नहीं है वहां रेड़े महापुरुष है। इसके पहले जो रेलवे लाइन छोटी लाइन चलती थी, घंटों में पहुंचाती थी, 30 किलोमीटर 4 घंटे लगाती थी, लोग झेले हैं कि नहीं झेले हैं? चूंकि एक ही था, पेड़ कोई नहीं था, वही रेड़ जो था वही महापुरुष था, यानी कि वही अच्छी थी। अब आज फास्ट आ गई कि नहीं, तो अगर ये सारी गाड़ियां गलत चल रही तो उसके बगल में एक अच्छी गाड़ी आप चलाओगे तब उस गाड़ी को लोग कहेंगे ये खराब है। मेरा कहना ये है। नहीं तो देखो हमारा तो एक सोच है, वो दो सोच थी, उसको एक में एक कर देता हूँ अभी। अगर समाज का एक झंडा हो जाता है राजस्थान के अंदर तो हम लोग समाज के पूरे साथ रहेंगे। झंडा बना लीजिए ना। नहीं तो मैं झंडा बनाना नहीं चाहूंगा ना, मैं क्यों झंडा बनाऊंगा? मेरे को अरे मैं इतना सक्षम नहीं, 3 क्लास पढ़ा हुआ नहीं हूँ, आप बोलते हो झंडा बना लो तो इतना बढ़िया बात करते हैं आप जो कर रहे 3 क्लास, वो अलग बात है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं, उसमें जानकार आदमी की जरूरत है। अच्छा एक बात बताइए, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे राजस्थान के? हमारी पार्टी से। हाँ अरे आपकी, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी की जरूरत पड़ती है ना। आप उसको छोड़ दीजिए, आप प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, केवल हाँ और ना बोलिए बस। नहीं तो मैं आपको 10 आदमी खड़ा कर देता हूँ प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, और नहीं हम आपको बनाएंगे। देखो राजेश जी, ऐसा है कि मैं ये प्रदेश अध्यक्ष वगैरह आप बोल रहे हो ना, वो नॉलेज अपने पास नहीं है। हम नॉलेज देंगे ना। नहीं तो आप देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं 5 आदमी आपको रख देता हूँ 5 तहसील से, जहां से बोलो प्रदेश अध्यक्ष, मैं कह रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष का मतलब उसके पास 4 पहिए की गाड़ी होनी चाहिए। वो मैं समझ गया, ठीक है, और उसके पास पैसे होने चाहिए, और बोलने में बोल्डली हो, बात को समझने में हो, अहंकार मुक्त हो। ऐसा ना हो कि हम कुछ कहें तो कहे अरे ऐसे नहीं ऐसे। हाँ जी, तो वो समाज का आदमी का तो अगर कोई 2 बात सुनेगा तो वो भी बढ़िया है, दूसरे के पांव पकड़ने से बढ़िया तो समाज। हाँ तो मेरी बात जिस तरीके से कहूँ उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से वो करेंगे तब तो सफलता मिलेगी। ठीक है, तो नागौरी साहब ये सब भितरा जी हैं। अरे नहीं नागौरी साहब को साइड में क्यों भेज रहे हो? वो तो हमारे भाई साहब। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम उसको आदर दे रहे हैं, हम आदर देंगे हमेशा, ऐसी बात नहीं है। चलो उनको हम बात करते हैं कि भाई साहब आप है ना जो अपना स्टैंड पे थोड़ा सा कुछ काबू करो, और एक झंडा बनाओ, और आप हम पूरा समाज आपके साथ एक काम वो करो, आप समाज के लिए, पूरी समाज के लिए काम करो। आप वो अपने लिए करेंगे, वो समाज के लिए करेंगे वो काम, ऐसी बात नहीं। हम तो ये उनसे विनती और करते हैं। लेकिन वो उन्होंने एक वीडियो मैंने भेजा ना, तो वो फिर बाद में ऐसा संदेश दिया ना कि वीडियो मत देखना, तो फिर बाद में मेरे को लगा यार ये किसी की सुन नहीं रहे हैं, ये गलत बात है। सुनना चाहिए कि हम, हो सकता है 4 आदमी में से कोई आदमी हमारे को कोई सही बात बता रहा है तो उसकी बात करना चाहिए।
ये इस हिसाब से तो हम उनसे तो बात कह रहे करेंगे, भैया नारायण जी से बोलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी आप। कमियां कहीं हो तो बताओ, हम तो यार तुलनात्मक और आपको सब कुछ करके दिखाते हैं, बताते हैं, थ्योरी के हिसाब से बताते हैं, बेसिक बातें बताते हैं। ऐसा नहीं है हम कोई फेक पुआर वाली बात तो करते नहीं। नहीं तो इसमें नारायण जी अपना जोश दिखाने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात और भी मानता हूँ, क्योंकि वो 100 काम करते हैं ना, उसमें अगर 2 काम उनसे गलत भी हो जाता है ना, तो उसको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यार जो आदमी काम करता है ना, उससे बिगड़ता है वो काम भी। अच्छा, हम तो पहली बार आपसे यही बात की ना भैया, काम उनका सब अच्छा है, मैंने कहा ना। हाँ, आपने कहा कि तब खाली नहीं, आपने केवल बताया एक जगह गलत बताया उनको। तब एक एक जगह में आपने गलत बताया उनको कि खाली वो इतना गलत है कि वो अपना राह उनका थोड़ा सही नहीं है। हाँ तो बस इतना ना। हाँ, उसी स्टैंड पे तो मैंने भी एक ही बात बोला ना कि भाई हाँ अगर ऐसी बात है तो फिर वो भाई थोड़े वो उस जगह काम उठाए। अच्छा कर रहे हैं, आखिर अपनी ऊर्जा झोंक रहे हैं ना, तो वो नाजायज जा रही है। ये तो वही ऊर्जा काम नाजायज ना जाए, ऐसा कोई काम होना चाहिए। बाकी क्या है, पब्लिक समाज पूरी साथ में है, बाकी हमारी समाज साथ में है तो और दूसरी समाज भी आ जाएगी साथ में। अपना स्टैंड होना चाहिए, दूसरे के सिंबल से लड़े तो वही फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर कई हाँ आदमी है जो हाँ नुकसान चला जाता है ना। हाँ हाँ समाज का फायदा हो, बस मैं हाँ ये चाहता हूँ, जी। इस हिसाब से काम होना चाहिए, हम्म, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। आप किए थे क्या भाई साहब को बात? किससे? नंबर दे दूंगा, पहले उनका बात किए थे क्या आप किसका नंबर दिए थे? नारायण जी का? वो तो नंबर हमारे पास है ही है, हम तो क्यों बात। फोन करना चाहिए था ना, आपको बताना चाहिए ना एक बार। ऐसी बात नहीं है, देखो एक दूसरे को फोन करने से कोई छोटा नहीं हो जाता अरे है, हम ऐसा उनको आप दो समझो। तीन बार फोन कर चुके हैं। वो ठीक है, लेकिन आप ये सोचो यार, आप ये सोचो वो आदमी दिन रात भागता है यहाँ वहाँ, हम्म, तो आप ये सोचो कि अगर उस 10 काम करने के लिए निकला हुआ आदमी से एक काम 2 काम बिगड़ भी जाता है, हो अच्छा एक सकता बात है। बताइए, एक जी आदमी खेत की गुड़ाई कर रहा हो, हाँ, एक आदमी खेत की गुड़ाई कर रहा हो, आप उससे उस समय क्या बात कर लेंगे? नहीं तो फिर उनसे बात करते हैं कल आप। नहीं भाई, वो जानते हैं जब आदमी हरदम खेत गोड़ रहा है लगातार। नहीं तो हम उस कल बात करते हैं उनसे, ऐसा करो। आज कितना तारीख हो गया? आज 26 से कितना है याद नहीं आ रहा है। आज 16 तारीख हो गया मेरे को लग रहा है, जहाँ तक हम्म, आज 16 तारीख है। 16 हो गया ना। हम्म, कल हम उनसे बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ भी उनके पास टाइम होगा उस हिसाब से हम बात करते हैं। वो मानते हैं तो ठीक है, कोई बात को मनन करते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो फिर बाद में देखेंगे दूसरा, क्योंकि अब ये समाज का नुकसान ना हो, अपना कहने का मतलब ये है। जी बात करेंगे उनसे फिर। ठीक ठीक है, ठीक ठीक है जी भाई साहब। ठीक ठीक।